नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। अब जैसे ही नीतीश ने ऐलान किया, सियासत के बड़े से बड़े जानकार हैरान रह गए। मैं भी सोच में पड़ गया। सोच में इसलिए पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार अब तक फ्री सुविधा देने के खिलाफ रहे हैं। जो भी पूछता उसको फटकारने वाले बोल में जवाब दे देते। जाहिर सी बात है, फ्री सुविधा देने के साथ जब नीतीश गए तो हैरानी होगी ही, और इसलिए हमारे जैसे लोग हैरान भी हुए। अब देखिए, फ्री बीज के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। वो अक्सर कहते हैं, हालांकि उनकी पार्टी फ्री सुविधा देने के साथ रही है। अब ये बात और है कि जो वादा किया गया कई राज्यों में अमल में लाया ही नहीं गया। दिल्ली देख लीजिए, वहां विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में उन्होंने डालने की बात कही थी, लेकिन अब भी वहां पर किसी के अकाउंट में वो रकम नहीं आई। खैर, नीतीश ने खुद तो बिहार के लोगों को फ्री बिजली देने की बात कही, अपने साथ मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हामी भरवा ली। मोदी जी भी हाथ जोड़ते मुस्कुराते हुए गदगद मुद्रा में जाते हुए अपनी सहमति दे दी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही कह रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां योगी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही है, उसी सरकार के एक मंत्री जो कि मोदी के बहुत खास रहे थे, उन्होंने मोदी नीतीश की ओर से फ्री बिजली देने के दावों की पोल खोल कर रख दी। बिहार की एक पूरी तस्वीर अपने चंद शब्दों में बता दी। दोस्तों, एनडीए वाले, बीजेपी वाले, जेडीयू वाले अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते हुए मिल जाएंगे, नीतीश की अगुवाई में बिहार में जमकर विकास हुआ है, विकास ही विकास हुआ है, जहां देखो वहां विकास हुआ है। मोदी जी की पूरी कृपा बिहार पर बरस रही है। मोदी जी धुआंधार तरीके से अरबों रुपए के फंड बिहार को केंद्र की ओर से भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार का विकास तो होना ही चाहिए। वाजपेयियों को लगता है बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन योगी के इस मंत्री ने जो कहा उससे लगा बिहार में तो विकास कोसों दूर है। दोस्तों, सीएम योगी के जो मंत्री हैं वो पीएम के बेहद खास भी रहे हैं। एक समय जब यूपी की गद्दी को लेकर खींचतान हो रही थी, कहा जा रहा था कि इन्हें योगी की जगह सीएम की गद्दी सौंप दी जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। योगी जी अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। फिर इस मंत्री ने मोदी नीतीश की ओर से फ्री बिजली देने के दावों की पोल खोल दी। एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं ये मोदी शाह के बेहद ही खास हैं। अब इन्होंने जो फ्री बिजली देने की बात कही है, सीएम नीतीश के दावों पर अपने विचार रखे हैं, उन्हें तो मुझे गंभीरता से लेना होगा। गंभीरता से दोस्तों मैंने लिया। दोस्तों, ये मंत्री हैं ए के शर्मा, पहले नौकरशाह थे, पीएम मोदी के बहुत विश्वास पात्र थे। उसी विश्वास के दम पर बिना चुनाव लड़े ही ने यूपी सरकार में एक मलाईदार विभाग मिला। वो विभाग बिजली विभाग है। तो बिजली मंत्री ए के शर्मा ने मोदी नीतीश की ओर से फ्री बिजली देने के दावों पर क्या कहा, सबसे पहले वो सुन लीजिए। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में बिजली आएगी तब ना बिजली फ्री होगी। बिहार में ना बिजली आएगी ना बिल आएगा। तो इन्होंने यूपी में बैठकर बिहार की वास्तविक स्थिति का चित्रण कर दिया, पूरी तस्वीर बना दी। एक तरह से जो बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तरह से इन्होंने उस पर अपनी मोहर लगा दी। एक तरह से मोदी के खास और योगी के मंत्री ए के शर्मा की बात को मान लिया जाए तो ये कह सकते हैं, मोदी नीतीश ने बिहार में बिजली फ्री देने का जुमला फेंका है। मतलब विपक्ष जो कहता आया है कि पीएम मोदी जुमला फेंकने में माहिर हैं, योगी के मंत्री ए के शर्मा भी वही कह रहे हैं। तो क्या माना जाए, बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का दावा जुमला है, या फिर नीतीश की अगुवाई में बिहार का जो विकास हुआ है उसकी वो सच्चाई बता रहे हैं? क्या नीतीश के 20 साल के शासन के बाद भी बिहार अब भी पिछड़ा हुआ है? क्या बिहार में व्यवस्था चरमराई हुई है? तभी तो कह रहे हैं बिहार में बिजली आएगी तब ना बिजली फ्री होगी। बिहार में ना बिजली आएगी ना बिल आएगा।
ये तो इसी बात की तस्दीक करता है, ये सीएम योगी के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं। उनसे भी ज्यादा दोस्तों गुजरात लॉबी से वास्ता रखने वाले AK शर्मा कह रहे हैं, अपने ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों का खंडन कर रहे हैं। एक तरह से बता रहे हैं मोदी जी जिनके सहारे में बिहार में NDA की सत्ता फिर से लाने की मुहिम चल रही है, उसकी अगवा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। बिहार में कांग्रेस ने अपने स्तर पर रोजगार मेला लगाया, उसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस ने महारोजगार मेला पटना में लगाया, जिसमें 120 कंपनियों ने शिरकत की। माना जा रहा है कि रोजगार मेले से 5000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। बिहार में आज युवा कांग्रेस ने एक बहुत जबरदस्त काम किया। इस देश के 100 से अधिक कंपनियों को इनवाइट किया, रोजगार मेला लगाया और हजारों की संख्या में बिहार के बेरोजगार युवा वहाँ आए। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित रोजगार मेला में आज राहुल गांधी के सिपाहियों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए संगठन नहीं चलाते हैं। जो बुनियादी समस्या है इस देश के, खासकर बिहार के युवाओं का रोजी रोटी रोजगार, उस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक की नौकरी बड़ी संख्या में लोगों को मिली। ऑन स्पॉट अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ऑफर लेटर मिला और लोग यहाँ से बाहर बड़ी संख्या में नौकरी के लिए जा रहे हैं। अधिकांश लोगों को तो बिहार में मिला है। कई सफल नौजवानों ने बताया कि उसे पटना में नौकरी मिल गई है, किसी को बिहार से बाहर भी मिली है। लेकिन जो भी हो, यह ज़बरदस्त काम हुआ है और यह प्रेरणादायी काम है। सरकार के द्वारा इन्वेस्टर्स को बुलाए जाते रहे हैं, बहुत खर्चा होता रहता है कि हम इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं तो बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टर बिहार में न नौकरी देने को तैयार हुआ न कुछ इन्वेस्ट करने को तैयार हुआ। आज युवा कांग्रेस के साथियों ने, राहुल गांधी के सेनानियों ने साबित कर दिया कि हम सत्ता से बाहर हैं, फिर भी रोजगार नौकरी के दिशा में अपने पहल पर जबरदस्त काम कर सकते हैं, जो करके उन्होंने दिखाया है। ये एक अद्भुत पहल है। दूसरे संगठन के लोगों को भी इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बधाई देता हूँ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को, बिहार के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गरीब दास को, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी श्री कृष्णा अलावल जी को, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी को। एक सफल आयोजन का एक मूर्त रूप लिया पटना में और ज़बरदस्त सफलता मिली है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और अपने यूथ कांग्रेस के साथियों की सराहना करता हूँ कि आपने वो कर दिखाया जो आज की सरकार भी नहीं कर पाई। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लेकिन उससे ज्यादा ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिहार के लोगों को डबल इंजन सरकार से कुछ फायदा नहीं मिला। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे सपने दिखाए। अब तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के दावों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी हो गए हैं। उन्होंने भी कह दिया 125 यूनिट बिजली फ्री का वादा सिर्फ जुमला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।